हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे हिंदी चैप्टर नंबर 1 लाख की गोलियां के क्वेश्चन आंसर। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं बिना कुछ समय गंवाए। अगर आप हमारे चैनल पर बच्चों नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा क्या है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था। इसका आंसर लिखा है, लेखक अपने मामा के गांव बड़े चाव से इसलिए जाता था क्योंकि वहाँ बदलू मनिहार उसे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। आप इस फोटो में देखिए, कोई गोली दे रहा है। ये लिखा है, ये रंग बिरंगी गोलियां लेखक को अच्छी लगती थी। लेखक बदलू को मामा न कहकर काका इसलिए कहता था क्योंकि गांव के सारे बच्चे उसे बदलू काका कहकर ही पुकारते थे। ठीक है, तो ये गांव के जितने बच्चे इसे क्या कहते हैं, गांव के बच्चे तो इसको काका ही बोलेंगे। और ये इसका गांव था नहीं, लेकिन ये इन बच्चों की बातें जब सुनता था तो ये भी इसको काका ही बोलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, वस्तु विनिमय क्या है, विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है। तो इसका आंसर पढ़ लेते हैं। वस्तु विनिमय का अर्थ है किसी वस्तु को लेने के लिए उसके बदले में अन्य वस्तु देना। ठीक है, जिससे कि यहाँ पर एक वस्तु दे रहा है, एक वस्तु ले रहा है, ये उसी को कहते हैं। आज हम क्या करते हैं, तो वो आज हम पैसे देते हैं और सामान लेते हैं। जब पहले पैसे नहीं थे तो सामान के बदले में सामान जाया करता था। लेकिन किसी वस्तु को लेने के लिए उसके बदले में अन्य वस्तु लेना। जब हम कोई वस्तु खरीदने के लिए जाएं और बदले में पैसा ना देकर कोई अन्य वस्तु दें तो यह वस्तु विनिमय पद्धति कहलाती है। लेकिन आज वस्तु विनिमय पद्धति लगभग समाप्त हो चुकी है ना। ये आज कोई भी ना वस्तु के बदले वस्तु नहीं लेता है। अब वस्तु खरीदने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है। अब क्या चाहिए, हमें धन चाहिए होता है, कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है। तो वो लिखा है, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए। इस पंक्ति में लेखक ने मशीनों के प्रयोग के कारण समाज में बढ़ती बेरोजगारी और बेकारी की समस्या की ओर संकेत किया है। तो लेखक कह रहे थे कि पहले लोग ऐसे काम करते थे तो इनको सैलरी मिलती थी, पर अब देखो मशीनें काम करती हैं, तो ये मशीनें काम कर रही है तो सैलरी किसको मिलेगा ही नहीं, है ना। और इस तरीके से लोग बेकार बन जाएंगे, यानी बेरोजगार हो जाएंगे। जिस काम को पहले 10 व्यक्ति करते थे अब वो अकेली मशीन काम कर देती है। अतः इससे लोग बेकार हो गए और यूं कहें तो उनके हाथ कट गए हैं। अतः लेखक का कथन लघु उद्योग करने वाले असीम पीड़ा को उजागर करता है। तो है ना, पीड़ा मतलब होता है दुख को, असीम होता है बहुत ज्यादा दुख को ये उजागर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, बदलू के मन में कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी ना रह सकी। तो इसका आंसर क्या लिखा है बच्चों, इसका आंसर ये लिखा हुआ है कि बदलू के मन में उसके रोजगार के छिन जाने की व्यथा थी जो लेखक से छिपी ना रह सकी। उसका काम छिन गया तब, तो ये से छिपा नहीं पाया, से बता दिया। इसलिए लेखक कहता है, इस मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं, जिसका अर्थ यह है कि मशीनों के प्रचलन के कारण हजारों लाखों लोगों ने रोजगार पूर्ण रूप से समाप्त हो गए हैं। जैसे मशीनें आ गई हैं तो सारा काम मशीनें कर रही हैं, है ना, तो वही इनको दिक्कत हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया। तो लिखा है, मशीनी युग के आने के बाद बदलू का जीवन पूरी तरह से बदल गया। उसकी हालत अत्यंत दयनीय हो गई, है ना। इसका बिल्कुल दयनीय मतलब होता है बुरा हाल हो गया। उसका मनिहारी का काम एकदम बंद हो गया। उसके हाथों की बनी चूड़ियां अब कोई नहीं खरीदता था। अब से कोई चूड़ी भी नहीं खरीद रहा है क्योंकि इसकी गाय बिक गई थी, है ना। उसका शरीर ढल गया था, उसके हाथ और माथे पर नसें उभर आई थी, साथ ही साथ उसे फसली खांसी भी हो गई थी। इन सब का प्रमुख कारण था कि स्वरोजगार का न होना था, जो उसकी गरीबी को लगातार बढ़ा रहा था। तो हमने बच्चों इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर कर लिया है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। बाकी चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।